व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मेजर गौरव आर्य सर बजाएंगे पाकिस्तान की बैंड और टाइटल में लिखा है पाक सेना ने टेके घुटने, चित्राल पर टीटीपी का कब्जा। भाई साहब, पाकिस्तान तो मुझे लग रहा है कि इनकी सरकार है, पता है क्या करें, कब्जा कर लो हम बाहर निकल जाएंगे या फिर कह रहे हैं तुम कब्जा कर लो मिल बांट के खाएंगे। मुझे और कुछ लग नहीं रहा इनकी सरकारों में, कुछ भी मजाक चल रहा है देश के अंदर, देशी मजाक। देखते हैं सर ने क्या कुछ कहा है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल बनाए तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 को। सपोलापुर, जरा कमेंट्स में बोलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सपोलिस्तान बोले, सपोलापुर बोले, क्या बोले जरा कमेंट्स में। हाँ ये भी ठीक है। चीन तो हो गया सपोला। अच्छा, सपोलिस्तान का जो आर्मी चीफ है उसका नाम है जनरल आसिम मुनीर। जनरल आसिम मुनीर बैठ गया गले पे, ठीक है जी। जनरल आसिम मुनीर बैठ गया गले पे। किस तरीके से बैठा जनरल आसिम मुनीर, हमने कल बताया था ना आपको, हर चीज के बारे में जनरल आसिम मुनीर को डिस्कस करना है, हर चीज के बारे में जनरल आसिम मुनीर को अपनी राय देनी है, हर फाइनेंशियल चीज के बारे में। डॉलर तो जनरल आसिम मुनीर, इंपोर्ट तो जनरल आसिम मुनीर, एक्सपोर्ट तो जनरल आसिम मुनीर, फॉलिंग वैल्यू ऑफ पाकिस्तानी करेंसी तो जनरल आसिम मुनीर। अच्छा, स्मगलिंग जो हो रही है ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में तो जनरल आसिम मुनीर तैयार। भाई बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि पेनिशिया फॉर ऑल द इल्स, पाकिस्तान आर्मी को दे दो वो ठीक कर देगी। अच्छा, पाकिस्तानी डिजर्व भी यही करते हैं, दे ट्रूली डिजर्व दिस। जनरल आसिम मुनीर ना सॉफ्ट कू कर लिया दोस्तों, सॉफ्ट कू कर लिया। और कल से पाकिस्तानी मुझे ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि मैंने ट्वीट एक करा था, देखिए ट्वीट। और मैंने ट्वीट पे क्या बोला यार कि भाई तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम क्या है जनरल आसिम मुनीर, व्हाट्स योर वर्क। आप आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, यू आर नॉट अ स्मॉल पर्सन, यू आर अ वेरी बिग सीनियर पर्सन, यू आर द आर्मी चीफ ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ न्यूक्लियर पावर स्टेट। आपका काम है जो दहशतगर्द हैं पाकिस्तानियों को ठोक रहे हैं, हाँ। पाकिस्तानियों को ठोक रहे हैं जो दहशतगर्द, उनसे आप पाकिस्तानियों का दिफा कीजिए। अपने अपने जो फौजी अपने जवान हैं उनका दिफा करिए, वो आप कर नहीं रहे। नहीं लोग हैं दहशतगर्द। आप बैठे हैं बिजनेसमैन के साथ, बिजनेस चल रहा है। आपको कैसे पता बिजनेस क्या होगा, कैसे होता है बिजनेस, आपको बिजनेस का भी पता है। सही बात, ये बड़ी अजीब सी बात है, पाकिस्तानी थॉट प्रोसेस में समझ नहीं पाया। पाकिस्तानी थॉट प्रोसेस ये है कि क्योंकि वो पाकिस्तानी आर्मी है इसलिए वो सब कुछ ठीक कर देगा। फिर तुम कहते हो कि यार इंडिया के इसरो इतना बढ़िया रॉकेट हवा में लॉन्च करता है और सैटेलाइट लॉन्च करता है और विक्रम वो क्या नाम कहते हैं अपना चंद्रयान 3 लॉन्च करता है और आदित्य L1 लॉन्च करता है और गगनयान की प्लान चल रहा है और क्या क्या चल रहा है और हम लोग नहीं, पाकिस्तान चलता रहता है। हम में तो बड़ा टैलेंट है। अरे तुम ही लोगों ने वहां पे फौजी बैठा के रखे हैं, क्या है जज्बा, तुमने फौजी जनरल बैठा के रखे हो, लेफ्ट राइट कर रहा है सुपार्को के अंदर, वो थोड़ा ना रॉकेट उड़ाना जानता है। सही बंदे को तो रखो, अपनी इकोनॉमी के लिए एक सही बंदा लेकर आओ, उसको टाइम दो 4-5 साल, वो इकोनॉमी तुम्हारी लाइन पे लगाएगा। सुपार्को में भी तुमने क्या सोचा तुम फौजी जनरल को चाबी दे दोगे सब ठीक कर देगा? और पाकिस्तान कैंटोनमेंट है कि जनरल साहब बोलेंगे गेरू चूना करो गमले में तो सब सुंदर लगेगा, घास काट दो सब खूबसूरत लगेगा। घास कटी होनी चाहिए, हेज कटी होनी चाहिए, बिल्कुल वर्दी में कलफ लगा होना चाहिए और वहां पे टकाटक बिल्कुल गेरू चूना वहां पे सल्यूट कर रहा है, अस्सलाम वालेकुम साहब, वालेकुम सलाम बेटा आ जाओ। ऐसे चलता है देश, ऐसे चलेंगे मुल्क का। तो भाई आपको एक प्रॉपर पॉलिसीज होती है किसी भी मुल्क की, वो बनाने वाले तो गायब है। आपने चाबी पकड़ा दिया से मुझे। अच्छा जी, ये खबर देखिए। खबर तीसरी ये है कि साहब आपके ट्राइबल एरियाज में अटैक हुआ, धमाधम लड़ाई हुई दे दनादन, और लड़ाई में 4 पाकिस्तानी फौजी मारे गए और बाकी 12 टेररिस्ट मारे गए। जनरल आसिम मुनीर वहां पे नहीं जा रहा। तो मैंने ट्वीट जो करा था, मैंने ट्वीट के एंड में क्या लिखा था कि पाकिस्तानियों तुम्हारा जो जनरल है इसको सरहद पे खड़ा होना चाहिए था, गले पे बैठा है ये गल्ले वाला जनरल है तुम्हारा, गल्ले बिल्ली बग्गे बिल्ली की करेंगे, जनरल आसिम गल्ला मुनीर, ये इसका पूरा नाम है, जनरल आसिम गल्ला मुनीर, ये गल्ले पे बैठा है। भाई एक बात बताओ, तुम्हारा काम सरहदों पे है, तुम आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान यू आर अ बिग शॉट एक्चुअली, लेकिन नहीं। Why do you choose to behave like a small time businessman? Nothing wrong in doing business. All my respects to business. मैं इज्जत करता हूँ बिजनेस वालों की, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यार तुम एक मुल्क के आर्मी चीफ हो, तुम्हारा काम है मुल्क की दिफा। तुम यहाँ पे डॉलर है, सब्जियों का क्या रेट है, तेल कितना दाम, ये दिस नॉट योर जॉब। फिर पाकिस्तानी कहते हैं हमें बड़ा टैलेंट है लेकिन हमें दबाया गया। टैलेंट है तो कहाँ है तुम्हारा टैलेंट, दिखता क्यों नहीं है? तो पाकिस्तान में नहीं दिखता, बाहर क्यों नहीं दिखता? और पाकिस्तान का सेकंड जनरेशन का भी नहीं टैलेंट दिखता। मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं थोड़ा सा हट रहा हूं टॉपिक से, हट के बोल रहा हूं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि जो पाकिस्तानी माँ बाप गए हों और उनका बच्चा पैदा हुआ है वहाँ पे विदेशों में, जिसको पूरा माहौल ही अमेरिका का मिला है, जिसको पूरा माहौल ही कनाडा का मिला है, जिसको पूरा माहौल ही ऑस्ट्रेलिया का मिला है, जिसको पूरा माहौल ही यूके का मिला है,
जो अंग्रेजों के बीच में पला बड़ा है, पूरी डेमोक्रेसी, पूरी ह्यूमन राइट, सब कुछ उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो भी वर्ल्ड में है वो उसको बेस्ट, वो तब नहीं तीर मार रहे पाकिस्तानी। कुछ है गड़बड़, आप सोचना कभी, कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग वेरी सीरियसली रॉन्ग। ओ भैया, आप कहते हो ना हमें बड़ा टैलेंट है, हमें बड़ा जज्बा है, लेकिन वो हमारे सियासतदान चोर हैं जिन्होंने हमें रोक दिया। वो सियासतदान चोर है तो वहां पे क्या, आपका क्या जो बाइडन भी चोर है, वहां पे तुम्हारा जस्टिन ट्रूडो भी चोर है, वहां पे तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया में एल्बनीज भी चोर है, यहाँ पे ऋषि सुनक भी चोर है, सब चोर है, चोरी और तुम ही अच्छे हो, सबके सब चोर है। और आखिरी में पाकिस्तानियों में आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आप में इतना टैलेंट है, इतना जज्बा है, कलमा पढ़ के मुल्क बना था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोगों ने ऐसा एक्सपोर्ट मारा है पाकिस्तान से, सबसे ज्यादा जो पाकिस्तानी है ना, बर्मिंघम इज वन ऑफ द सिटीज ऑफ यूके, यहाँ पे बहुत पाकिस्तानी पाए जाते हैं, बहुत पाकिस्तानी पाए जाते हैं बर्मिंघम में, ठीक है जी। और बर्मिंघम हैज डिक्लेयर्ड बैंक्रप्सी। वो कह रहे थे पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला, बर्मिंघम डिफॉल्ट कर, ये देखो जहाँ गए कर दिया काम। तो पाकिस्तानी को मुबारक हो, तुम जहाँ जाते हो बेटा, तुम सब हिलाली परचम लहरा देते हो, और ऐसा हिलाते हो सब हिलाली परचम के बर्मिंघम मिल जाता है उसको, बर्मिंघम हिला दिया। ऑल द वेरी बेस्ट। कई दिन से ये कह रहे हैं, काफ़ी अरसे से हम ये कह रहे हैं कि जो हालात हैं वो उस तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच कहीं कोई जंग ना शुरू हो जाए। तो सैकड़ों की तादाद में तालिबान ने हमला किया है चतराल पर। अब चतराल जो है वो एक ऐसा इलाका है जो कि एक इंतहाई पुरसुकून पुरअमन इलाका कहलाता था कभी कुछ अर्सा पहले तक। वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो वहाँ की ख़वातीन वहाँ के ख़ास आप कह सकते हैं कि ड्रेस कोड कह लें, या वहाँ के एक ख़ास तरह का ड्रेस पहनती हैं, बड़ी खूबसूरत उन्होंने जो उनकी लाइफस्टाइल है। तो वहाँ पर जब टूरिस्ट अगर कोई इक्का दुक्का भटके भूले आ जाते हैं तो वहाँ पर ज़रूर जाया करते हैं चतराल में। तो अब उस जगह को भी मतनाज़ बना दिया गया कि एक इतना बड़ा हमला होता है, और ये बिल्कुल ऑथेंटिकेशन के बाद मैं आपके सामने रख रही हूँ। उसकी वजह ये है कि ISPR की तरफ से भी जो है वो बताया गया। यानी पहले तो हमारे यहाँ होता ही है कि ब्लैकआउट हो जाता है तमाम खबरों का, और ये कह दिया जाता है नहीं कुछ नहीं हुआ, गिलगित बल्तिस्तान में नहीं कुछ हो ही नहीं रहा, सत्ती खैरा सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक, दूध की और शहद की नहरें जो बहती रहती हैं, और फिर जब मामलात हाथ से निकलने लगते हैं तो फिर जो है हमारे पास खबरें पहुंचना शुरू होती हैं। तो अब ये जो चित्राल है इसके बारे में जो ISPR है उसकी तरफ से भी जो अभी तक डिटेल सामने आई हैं, दहशतगर्दों की बड़ी तादाद ने जदीद असलहे के साथ फ़ौजी चौकियों पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को मौसर जवाब दिया और दोनों तरफ से इसका तबादला हुआ, फायरिंग की गई है। और इसमें यह बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है दहशतगर्दों को जो जानी नुकसान पहुंचाया वो बताया है, और 4 जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं ये कहा गया है। और इसके अलावा अफ़गानिस्तान, नूरिस्तान और कुन्नड़ जो हैं प्रोविंसेस अफ़गानिस्तान के, वहाँ पर ख़ास तौर पर जो TTP है उसकी नकलो हरकत बहुत ज़्यादा हो गई है। और उन्होंने ये कहा है, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि हम उम्मीद करते हैं कि जो अफ़गानी गवर्नमेंट है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेगी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगी। अच्छा, हर हमले के बाद हम ये कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट हम पर हमला नहीं होने देगी और हमें जो है वो वहाँ से दहशतगर्दों को यहाँ पे हमला करने के। दिलचस्प बात यह कि हर हमले के बाद हमारी ये होती है, लेकिन अगर हम ये कहें कि इसके बाद किया जाए, अगर ये ना कहा जाए तो इसके अलावा क्या किया जाए, तो जब स्टेटमेंट्स आती हैं इस तरफ से और उस तरफ से तो हम कहते हैं भाई ये तो जंग छिड़ने लगी है। लेकिन वो जो है वो तो अफ़गानिस्तान की तरफ से क्या कहा गया था, ज़बीउल्लाह मुजाहिद की अगर आपको बात याद हो कुछ दिन पहले की, उन्होंने कहा था भाई क्या बात कर रहे हैं आप, हमने तो किसी को नहीं कहा हमला करने के लिए। और हमारे अंदर यानी उनके मुल्क के अंदर जो हमले हो रहे हैं, दाइश का हमला हुआ है, तो हमने तो नहीं कहा कि वो पाकिस्तान की तरफ से कराया गया। तो भाई आपके मुल्क पे हो रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर से हो रहे हैं। उनका तो जवाब आपने पहले भी सुन लिया, वो तो उसके ऊपर आते ही नहीं है कि उन्होंने किसी को कहा है। वो कहते हैं हमने कहा है, आप बैठ कर जो बातचीत करें तालिबान के साथ। दोस्तों पाकिस्तान के पास टाइम हो तो बात करना, बिजनेस कर रहे हैं वो तो क्यों, क्योंकि सरकार तो सरकार चलाती नहीं है, आर्मी है उसको करना होता है। आर्मी को क्या करना है कि दहशतगर्दी ना हो इस तरीके से, लेकिन वो भी बिजनेस में लगे हुए हैं और जिनको बिजनेस करना चाहिए उनको बिठा दिया है साइड में। तब वो तो पॉलिटिशियन तो उठ के जाएंगे नहीं कि हम कंट्रोल करेंगे TTP को। वो भी सोचते होंगे दहशतगर्द भी अपने ही लोग हैं, पाकिस्तान से तो आते हैं दहशतगर्द जो बाकी जगह जाते हैं, तो सोचते हैं यार इन्हें क्या ही बोले। पाकिस्तान कोशिश पूरी करता है, आपस में अपने आप ही कर लेंगे, घर की बात होगी ना इनकी तो दहशतगर्द। पाकिस्तान बिजनेस पॉलिसी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोशिश ना गलत जगह से होती है, आर्मी की तरफ से होते हैं, तो वो फिर वो कहते हैं लंजू पंजू हो जाता है। आर्मी चीफ इनका बिजनेसमैन ही तो हुआ, जब धीरे धीरे जो भी है सब यहाँ देखना कि आर्मी फाइनेंशियली कितनी वो है,
मतलब अच्छे उसमें जनता को बेशक खाना ना भाई साहब सुपारकोएन की, जैसे इंडिया की अपनी इसरो है ना, बताओ मुझे नाम नहीं पता था, किसी वीडियो में हमें पता लगा, लेकिन वहां के लोगों को भी तो उनका नहीं पता। हाँ, वो छोड़, सुपारको में इन्होंने ऑफिशियल जो बिठा रखे हैं ना, वो आर्मी के बिठा रखे। इन्होंने सोचा है सैलरी देनी है, डिपार्टमेंट जो भी भर दो ऑफिशियल अपने, भर दो इन्हीं को दो सैलरी, और भैया लूट पाट के मुझे लगता है कि जिनकी सैलरी जाती है उनमें से कमीशन फिर हायर ऑफिसर्स को भी जाता होगा। पता नहीं भैया क्या ही चल रहा है इनके। मस्त चल रहा है ये देश। अगर आपको भी मतलब कि पाकिस्तान से अगर वीडियो देख रहा है, आपको भी अगर कुछ लाइफ में कुछ बनना है ना, तो आप वहां पर आर्मी ऑफिसर ही बन जाओ। अगर तुम्हें कुछ अलग ही हासिल करना है तो। आपका पॉइंट ऑफ क्या है दोस्तों, इस बारे में जरूर बताइएगा। बाय, टेक केयर।